हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 हर हर महादेव। काल हरा दुख हरा दारी धरा कष्ट हरा। हर हर महादेव। शंभु शंभु बोल बम का नारा है। बाबा एक सहारा है। मैं अपने भोलेनाथ का मनन करते हुए मैं प्रथम पूजदेव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूँ। उनसे प्रार्थना करता हूँ इस कथा स्थल पर पधार कर आवाहित समझ देवी देवताओं का आने। हे गणेश जी महाराज, आप विघ्नहर्ता हैं, सभी प्रकार के विघ्नों का हरण करने वाले, बुद्धि के दाता हैं और सभी देवी देवताओं को आने का मार्ग देते हैं। आप अपनी अखंड कृपा बनाए हुए रखते हुए आवाहित समझ देवी देवताओं को आने का मार्ग। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ। मैं अपने भोलेनाथ और शिव परिवार को भी आह्वान करते हुए भोलेनाथ मैया पार्वती से अनुरोध करता हूँ कि उमा शंकर नारायणी रूप में गौर बिंदोरक आसन ग्रहण करें, भावपूर्वक इस कथा का श्रवण कर मुझ पर कृतार्थ करें। मैं अपने पूर्वजों को नमन करते हुए तथा अपने श्रोताओं के पूर्वजों को नमन करते हुए उनसे भी अनुरोध करता हूँ इस कथा स्थल पर रहकर भगवान विष्णु जी के सानिध्य में इस कथा का श्रवण करें। जिस प्रकार शिव महापुराण है उसी प्रकार स्कंद पुराण है, इसमें शंका नहीं रखनी चाहिए। अभी नर्मदा जी के प्रसंग का खंड चल रहा है। नर्मदा अमृतमयी है, इसमें हमें शंका नहीं करनी चाहिए। मेरे भोलेनाथ सभी पर अपना कल्याण करें और उनके स्मरण करते हुए मैं आकाश अजड़े बंसल गोत्र पुनः उमा शंकर नारायण देवी कांता रजड़े पुत्र आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा के नाम से विख्यात, मैं अपने गुरुदेव से वंदन करते हुए गुरु आज्ञा लेकर आज कथा प्रारंभ करूंगा। और ये सत्य है, गुरु नहीं तो ज्ञान कहाँ से आए हो, गुरु बिना कोई ज्ञान नहीं हो सकता। मैं पंडित प्रदीप जी मिश्रा को जितना भी धन्यवाद दूं कम है कि उनकी प्रेरणा से मैंने 18 पुराण पढ़ने का बाबा के समक्ष प्रण लिया है। बाबा मुझसे अपना कार्य अपने करवा लें, मैं तो निमित्त मात्र हूँ, बाकी आप जाने आपका काम जाने। काल हरा दुख हरा दारी धरा कष्ट हरा। हर हर महादेव। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। बोलो बम, बोलो बम। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि बानासुर बोला, देव मैं अपने परिवार सहित इसी शरीर में आपके उस परम धाम को जाऊं जहां पुनर्जन्म का भय नहीं। बानासुर का यह वचन सुनकर महादेव जी ने कहा, देवराज तुम मेरी भक्ति के प्रसाद से मेरे समीप निवास करोगे। तत्पश्चात वह दिव्य विमान पर आरूढ़ हो महादेव जी के प्रसाद से उन्हीं के लोक में चला गया। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो नर्मदा माई की जय। नर्मदा तू ही है निर्मल तीरथ, तेरे इस पावन तीरथ में शिवलिंग आपरूपी मिलते हैं। नर्मदा ओ माँ नर्मदा। काल हरा दुख हरा दारी धरा कष्ट हरा। हर हर महादेव। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर अमरकंटक पर्वत पर सब और अत्यंत गुप्त पुण्य का निवास है। उस गिरिज श्रेष्ठ में से लेकर नर्मदा नदी तक सब तीर्थ अत्यंत पवित्र माने गए हैं। अमरकंटक से उत्तर भाग में यज्ञ पर्वत है जो विंध्याचल का कनिष्ठ पुत्र और पर्यक पर्वत का भाई है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने वहीं सोत्रामणि नामक यज्ञ किया था और इंद्र ने भी उसी पर्वत पर अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान किया था। महर्षि दधीचि तथा अन्य देवताओं ने वहाँ बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान किया है। उसी यज्ञ पर्वत से चतु नाम की एक महानदी निकली जो नर्मदा में जाकर मिली है। वह संगम विश्वविख्यात तीर्थ है। उसके तट पर पीले रंग के कुश पृथ्वी पर फैले हैं।
उनमें श्राद्ध करने पर वे पितरों को मोक्ष देने वाले होते हैं। जो वहां स्नान और सिद्धेश्वर एवं चतुष्टकेश्वर लिंग की परिक्रमा करता है, उस मनुष्य के लोक में पुनः गणना नहीं होती, वह मुक्त हो जाता है। युधिष्ठिर, वहाँ महादेव जी संगम में स्थित है, मनुष्य उनका दर्शन कर पाते हैं। देवता, असुर और नाग कन्याओं द्वारा उनका पूजन किया जाता है। सुपर्ण नाम से प्रसिद्ध एक जितेंद्रिय ब्रह्म ऋषि थे। उनके पतिव्रता दंपत्ति का नाम परुहवता था। वे दोनों दंपत्ति नियमित चारण्य में निवास करते थे। एक दिन पूर्व काल में ऋतु स्नाता होने पर पुरुहुता ने अपने पति को प्रसन्न करते के कहा, महामुने, आज मेरे साथ सहवास कीजिए, जिससे मुझे संपूर्ण वंश की पवित्र करने वाला पुत्र प्राप्त हो। पुत्र के द्वारा मनुष्य पुण्य के लोकों पर विजय पाता है। पुत्र से देवता और पितर तृप्त होते हैं, अतः आप पुत्र उत्पन्न करें। ब्राह्मण ने कहा, प्रिय, आज अमावस्या है, इसमें मैथुन का निषेध किया गया है, अतः आज यहाँ नहीं करना चाहिए। पितरों के लिए जो आज के दिन मैथुन विशेष रूप से वर्जित है। जो अमावस्या के दिन ऋतु काल में भी पत्नी संगम करता है, पितर उसका मांस भोजन करते हैं। इस कथन से पत्नी को संतोष हो गया और दोनों शिवाराधन में तत्पर हो गए। नीलगंगा के पश्चिम और नर्मदा के उत्तर वैतिपातेश्वर नामक शिवलिंग है, जो ब्रह्म सिद्धि देने वाला है। उसे साक्षात जगदीश्वर सोमनाथ का ही स्वरूप समझो। वहाँ सावित्री और सप्त ऋषियों ने तपस्या की थी। नर्मदा के तट पर सावित्री कुंड एक विख्यात तीर्थ है। वहाँ स्नान करने मात्र से मनुष्य को कन्यादान का फल प्राप्त होता है। वहाँ तिल सहित जल देने और अन्न दान करने से पितर सावित्री लोक में रहकर तृप्ति लाभ करते हैं। पातालेश्वर नाम से प्रसिद्ध देवताओं के स्वामी जगदीश्वर सोमनाथ का पूजन करके सब लोग शिव धाम को प्राप्त होते हैं। सावित्री कुंड में स्नान करके उसी को जल से भगवान सोमनाथ का पूजन करें, इससे उस मनुष्य का पुनः इस शरीर संसार में जन्म नहीं होता। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर सूर्यवंश में इंद्रदुम्न नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं, जो अयोध्या के अधिपति थे। उन्होंने पर्वत, वन और कानूनों सहित संपूर्ण पृथ्वी का पालन किया था। उनके राज्यकाल में चारों वर्णों के लोग सर्वधर्म पालन में तत्पर थे। प्रत्येक धेनु इच्छा अनुसार दूध देने वाली कामधेनु थी और पृथ्वी हरी भरी खेती से सुशोभित होती थी। एक दिन राजर्षि इंद्रदुम्न ने महर्षि वशिष्ठ से पूछा, महामुने, मैं अश्वमेध यज्ञ करना चाहता हूँ, सो किस तीर्थ में उसका अनुष्ठान करूँ? वशिष्ठ जी बोले, राजन, वेद वेता ब्रह्म ऋषि गण आपको जैसी सहमति दें, उस प्रकार ब्राह्मण ऋतुजों के द्वारा आपको यज्ञ का अनुष्ठान करना चाहिए। उस समय राजसभा में मरीचि, कश्यप, अंगिरा, गौतम, दुर्वासा, चैवन, ध्रुम, महामुनि, कनव तथा और भी बहुत से उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनीश्वर बैठे थे। महाराजा इंद्रधूम ने उन सब से पूछा, किस तीर्थ में किस किया हुआ यज्ञ मनोवांछित फल देने वाला होता है? ऋषि बोले, राजन, इस कार्य के लिए ऋषियों ने अनेक भिन्न भिन्न तीर्थों को श्रेष्ठ बताया है। यह सुनकर दुर्वासा ने हंसते हुए कहा, राजन, ब्राह्मण ज्ञान की अधिकता के से श्रेष्ठ माने जाते हैं। क्षत्रियों में जिसका बल और पराक्रम अधिक हो वही ज्येष्ठ माना गया है। वैश्यों का ज्येष्ठ तत्व धन और धन की अधिकता का पर निर्भर है तथा शूद्र जन्म एवं आयु के अनुसार ही ज्येष्ठ माने जाते हैं। 7 कल्पों तक जीवित रहने वाले 3 वेदों के ज्ञाता त्रिकालज्ञ महर्षि मार्कंडेय जी के रहते हुए धर्म का निरूपण एवं निश्चय करने की शक्ति किसमें है? महाराज, आप नर्मदा के तट पर विद्यमान धर्मारण्य में जाइए। वहाँ मार्कंडेय जी जहाँ बतावे उसी स्थान पर अपना यज्ञ प्रारंभ करें। देवरे से आप जिसे कहते हैं वैसा ही करूँगा। यों कहकर राजा इंद्रधूम ने अपने मंत्री देवगर्भ को यज्ञ के सब सामग्री ले चलने का आदेश दिया और स्वयं वहाँ के ब्राह्मणों एवं मुनियों के साथ दिव्य विमान पर बैठकर बड़ी प्रसन्नता के साथ यात्रा की। उनके साथ
अनंतपुर की मरानियाँ भी थी। सबके साथ राजा इंद्रद्युम्न धर्ममार्ग में पहुँचे। जहाँ मार्कंडेय जी विद्यमान थे वहाँ जाकर उन्होंने मार्कंडेय जी को साष्टांग प्रणाम और उनका यथावत पूजन किया। राजा इंद्रद्युम्न को आया देख महामुनि मार्कंडेय जी ने पूछा, नृपश्रेष्ठ कुशल तो हो न? बहुत दिनों बाद दिखाई दिए हो। इन ब्राह्मणों के ब्रह्म ऋषियों के साथ यहाँ किस प्रयोजन से तुम्हारा आगमन हुआ है? इंद्रद्युम्न बोले, द्विज श्रेष्ठ में यज्ञ करने के लिए आया हूँ, सो किस तीर्थ में उसका अनुष्ठान करूँ? मार्कंडेय जी ने कहा, राजन, समुद्र प्रयत्न पृथ्वी पर जितने तीर्थ हैं वे सब नर्मदा नदी में स्नान करने के लिए आते हैं। उत्तर में जितने शिवलिंग है और दक्षिण में जो जो तीर्थ हैं वे सब कोटि तीर्थ में लीन रहते हैं, इसलिए उसका नाम कोटि तीर्थ हुआ है। भगवान शंकर ने पूर्व काल में पार्वती देवी, कार्तिकेय जी, ब्रह्मा, विष्णु तथा इंद्र आदि देवताओं के समीप इस तीर्थ की महात्म का इस प्रकार वर्णन किया है। ओमकारेश्वर के समीप नर्मदा में कोटि तीर्थ बताया गया है। वहाँ जो दान, होम, यज्ञ तथा दुष्कर तप आदि पुण्य कर्म किया जाता है उसके पुण्य का अंत नहीं है। ग्रहण काल में कुरुक्षेत्र की प्रशंसा की जाती है, परंतु नर्मदा सदा सब कार्यों के लिए पुण्यदायिनी कही गई है। अतः तुम कोटि तीर्थ में यज्ञ करो। यह सुनकर परम धर्मात्मा राजा इंद्रद्युम्न ने अमित तेजस्वी मार्कंडेय मुनि के चरण पकड़े और कहा, मुने, आपने जो कुछ कहा है उसके लिए मैं अपने ऊपर आपका बहुत बहुत बड़ा अनुग्रह कर मानती हूँ। इसी समय सुंदर यज्ञयुक्त विभिन्न देशों के क्षत्रिय वृंद गौ, अश्व, हाथी तथा अन्य आवश्यक सामग्री साथ लेकर मंत्री देवगर्भ वहां आ पहुंचे। तब राजा ने 30 योजन का एक विशाल यज्ञ मंडप बनवाया। उसमें बहुत से युग लगाए और अपने प्रमाण के अनुसार नाना प्रकार के कुंड निर्माण कराए। यज्ञ प्रारंभ हुआ और वेद मंत्रों के उच्चारण ध्वनि से भूमि आकाश का मध्य भाग गूंज उठा। सूर्य के सदृश तेजस्वी अग्निदेव अपने धूम रहित स्वरूप से प्रज्वलित हो रहे थे। महाराजा इंद्रद्युम्न ने उस यज्ञ में ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव का भी आह्वान किया। इनके साथ संपूर्ण देवता भी पधारे। राजा के यज्ञ में घी और दूध की नदियां बहती थी। जहाँ दही और खीर की कीच जमी हुई थी, उन अनेक प्रकार के भक्ष्य भोज पदार्थ सदा सबके लिए प्रस्तुत रहते थे। देवता, मुनि तथा 4 प्रकार के प्राणी समुदाय भली भांति तृप्त हुए। अंत में ब्राह्मणों को प्रचुर दक्षिणा दी गई। इस प्रकार वह यज्ञ संपूर्ण हुआ। तदंतर ध्रुव तथा ब्रह्मपुत्र महर्षियों को विदा करके ओमकारेश्वर के स्वरूप को जानकर राजा ने उनका पूजन किया। मणि, माणिक्य आदि रत्नों से पहले ओमकार लिंग को विभूषित किया। फिर गंध, नाना प्रकार के धूप, कपूर, अगर, चंदन, ध्वज, छत्र, वितान, व्यंजन और दिव्य चामरों से पूजा संपन्न करके इस प्रकार स्तुति की। जिस बिंदु युक्त ओमकार का योगी जन सदा ध्यान करते हैं तथा जो ओमकार स्वरूप काम और मोक्ष देने वाला है, उनको बार बार नमस्कार है। ब्रह्मा, विष्णु तथा इंद्र को भी वर देने वाले सर्वदेव में शिव आपको नमस्कार है। रुद्र पुण्य में सुशोभित होने वाली जो आपकी कल्याणमयी अघोर सौम्य मूर्ति है, उसके द्वारा आप मुझ पर कृपा कीजिए। आपके सब और हाथ और पैर हैं, सब और नेत्र, सिर और सुख हैं। लोक में सब और आपके कान हैं तथा आप सबके व्याप्त करके स्थित हैं। आपको नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करने पर ओमकार लिंग के मध्य भाग में एक दूसरा लिंग दिखाई दिया जो प्रज्वलित काल अग्नि के समान कांतिमान था। उसने इंद्रद्युम्न से कहा, राजन, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारा मन में जो कामना हो उसके लिए वर मांगो। इंद्रद्युम्न बोले, देव, यहाँ यज्ञ पर्वत पर देव द्रोणी में भगवती पार्वती के साथ पूजित होकर आप सदा निवास करें। देव देवेश्वर, इस तीर्थ को जो प्राण त्याग करे वह शिवलोक में जाए। ओमकारेश्वर बोले, नृपश्रेष्ठ, तुम्हारी यह सब कामना पूर्ण हो। इतना कहकर वे वहीं अंतर ध्यान हो गए। उन्हीं के साथ अन्य देवता भी अपने अपने स्थान को चले गए।
भगवान शंकर कैलाश धाम को गए। राजा इंद्रदुम्न ने वहां 4 प्रकार के प्राणियों को सुनाकर कहा, तुम सब लोग मेरे यज्ञ के प्रभाव से निरोग हो जाओ और सभी तृप्त रहो। तत्पश्चात राजा इंद्रदुम्न ने साष्टांग प्रणाम करके भगवान विष्णु की स्तुति की। राजा ने कहा, मैं केशव जल में शयन करने वाले माधव, लक्ष्मीपति विष्णु, सर्वव्यापी गोविंद, मधुसूदन, मधुदैत्य को मारने वाले, पद्मनाभम, नाभि के कमल उत्पन्न करने वाले, ऋषिकेश, इंद्रियों के स्वामी, श्रीधर, त्रिविक्रम, दामोदर, वासुदेव तथा श्रीहरि को प्रणाम करता हूँ, जो शंख, चक्र, गदा, शांख, धनुष और वरमाला से विभूषित हैं, संपूर्ण लोकों के रक्षक, जगत के स्वामी, लक्ष्मी जी के पति तथा सर्वज्ञ में श्रेष्ठ हैं। उन भगवान श्रीकांत, श्रीधर, श्रीश एवं श्रीनिवास को मैं नमस्कार करता हूँ। अच्युत, अनंत, यज्ञेश, अज्ञापदीप आपको नमस्कार है। ऋक, शाम, अर्थ और यज्ञ, यजुर्वेद स्वरूप आपका नमस्कार है। नरसिंह, मत्स्य, वराह और कुर्म रूप धारण करने वाले आपको नमस्कार है। पवित्र वाहन पर आरूढ़ होने वाले गरुड़ ध्वज आपको नमस्कार है। जो सहस्र मस्तक वाले सकल निष्कल जानने योग्य पुरुष, अंतर्यामी, अध्यक्ष, साक्षी तथा सबके आदि कारण है, उन भगवान नारायण देव को मैं नमस्कार करता हूँ। दैत्यों का अंत करने वाले देवता श्रीहरि को मैं प्रणाम करता हूँ। हिरण्य, पृथ्वी तथा यज्ञ को मैं अपने गर्भ में धारण करने वाले अमृत की उत्पत्ति के हेतुभूत श्री विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। वसुदेव, श्री गर्भ एवं ज्ञान गर्भ स्वरूप आपको नमस्कार है। प्रभु, आपने ही इस संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि की है। आप ही प्रत्येक युग में सृष्टि, पालन और संहार करने वाले हैं। आपको सब और नेत्र हैं, सब और मुख हैं। आप अव्यक्त एवं क्या जानने योग्य हैं। संपूर्ण विश्व के आत्मा, प्रकाशक और सबके भीतर निवास करने वाले आपको नमस्कार है। आप सूर्य, वायु, अग्नि और चंद्रमा हैं। देव देवेश्वर आप ही धाता, इंद्र और प्रजापति हैं। सुश्रेष्ठ, आपके ही प्रसाद से मेरी यज्ञ में की सिद्धि हुई है। राजा के द्वारा की हुई यह स्तुति सुनकर शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु ने कहा, राजन, तुम कोई वर मांगो। राजा बोले, ओमकार लिंग के उत्तर भाग में वेद्रियो पर्वत की चोटी पर आप जनार्दन लिंग के रूप में निवास करें। यहाँ विधि पूर्वक आपकी पूजा करके मनुष्य श्री धाम, विष्णु धाम को प्राप्त हो। पशु पंछियों की योनियों में न जाएं तथा यमलोक में भी प्रवेश न करें। यहाँ प्राण त्याग करने पर मनुष्यों को आपके परम धाम की प्राप्ति हो जाए, और इस तीर्थ के पितरों के निमित्त अन्न दान करने पर वे पितर आपके प्रसाद से विष्णु धाम को प्राप्त करें। भगवान विष्णु ने कहा, निर्श्रेष्ठ, मैं यही अवतार धारण करूंगा और तुमने जो कुछ मांगा है वह सब मेरे प्रसाद से पूर्ण होगा। ऐसा कहकर शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु अपने धाम को चले गए। युधिष्ठिर, इस प्रकार राजा इंद्रदुम्न के महान यज्ञ का वर्णन किया गया। उस यज्ञ से ही वह पर्वत समस्त संसार में पुण्य तीर्थ के न रूप में विख्यात हुआ। सिद्धेश्वर लिंग को ब्रह्मा का और नारायणेश्वर को श्रीहरि का स्वरूप समझो। इसके श्रवण और कीर्तन से मनुष्य विष्णु लोक से में सम्मानित होता है। तत्पश्चात सत्यव्रत परायण राजा ने तीर्थ का सत्वन किया। पितरों का उद्धार करने के लिए समस्त तीर्थों का मेरा बार बार नमस्कार है। तीर्थ बोले, महाभाग, तुम इसमें अनुवांछित वर मांगो। इंद्रदुम्न ने कहा, तीर्थगण, आप सब लोग मुझ पर अनुग्रह करके ओमकार के समीपवर्ती तीर्थ में निवास करें। एवं मस्ती कहकर तीनों तीर्थों ने नर्मदा नदी का इस प्रकार सत्वन किया। अनेक कल्प प्रयत्न में स्थित रहने वाली तथा महादेव जी की सर्वोत्कृष्ट कला स्वरूपा नर्मदा देवी को हम नमस्कार करते हैं। सब लोकों में अत्यंत प्रसिद्ध एवं नदियों में श्रेष्ठ नर्मदा को इस मस्तक नवाते हैं। देवी, आप हम तीर्थों के प्रभाव से नहीं हैं, किंतु स्वभाव से ही परम पवित्र हैं।
ठीक उसी तरह जैसे भगवान सूर्य की प्रभा और अग्नि देवी की कांति पवित्र होती है। नर्मदा के स्तुति करके तीर्थों में इंद्र ने इंद्रदुम्न से कहा, राजन, जैसे चंद्रमा की कला पवित्र होती है उसी प्रकार से महानदी नर्मदा भी है। यूं कहकर सब तीर्थ अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर निर्श्रेष्ठ इंद्रदुम्न ने अर्घ्य देकर गंगा जी की स्तुति की। गंगा भागीरथी देवी भोगवती सुभा जाह्नवी मोक्षदा भद्रा तारणी और पापनाशनी इत्यादि नामों से प्रसिद्ध गंगा देवी को मैं नमस्कार करता हूँ। माता, आप ही स्वर्ग में देवादि देवों में वंदित मंदाकिनी कहलाती हैं। आप ही वेद माता गायत्री, उमा और कात्यायनी हैं। देवी, आपको साक्षात महादेव जी ने अपने सर पर धारण किया है। इससे अधिक आपके विषय में मैं और क्या कहा जा सकता है। भगवान चंद्र राजशेखर को छोड़कर दूसरा कौन आपकी स्तुति करने में समर्थ है। गंगा जी ने कहा, महाराज मैं प्रसन्न हूँ, तुम कोई वर मांगो। राजा ने कहा, देवेश्वरी आप सदा यहीं निवास करें। गंगा बोली, राजन ऐसा ही होगा, मैं अपने एक अंश में सदा यहीं प्रवाहित होंगी। ऐसा कहकर गंगा अपने स्थान को चली गई। उसके बाद राजा इंद्रदुम्न ने नर्मदा देवी की स्तुति की। देवी, तुम्हारे जल के प्रभाव से मैंने देवताओं और पितरों को संतुष्ट किया है। तुमने चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोक को पवित्र किया है। तुम संपूर्ण प्राणियों की माता और मनुष्यों के संसार सागर से पार उतारने वाली हो। महादेवी, मेखला, कल्पगा, नर्मदा और जलपूर्णा इत्यादि नामों से विख्यात होकर तुम विद्धि पर्वत की शोभा बढ़ाती हो। सुबह सहस्त्रों वर्ष तक तुम्हारी स्तुति में संलग्न रहने पर भी कौन तुम्हारा भली भांति सत्वन कर सकता है। इस स्त्रोत से संतुष्ट होकर नर्मदा ने कहा, राजन तुम क्या चाहते हो कहो, मैं तुम्हें वर दूंगी जिससे सिद्धि को प्राप्ति होगे। नर्मदा का यह वचन सुनकर ब्राह्मणों सहित शिव भक्ति प्रायण राजा ने हंसते हुए कहा, देवी यदि मुझे वर देना चाहती हो तो अपने दक्षिण तट से लेकर उत्तर तट तक 7 धाराएं कर लो। नर्मदा बोली, राजन मेरी प्रभाव और प्रसाद से यह सब हो जाएगा। इस बीच में जो कुछ दान दिया जाएगा उसका पुण्य असंख्य होगा। यहाँ दान देने वाला का पुण्य इस संसार में जन्म नहीं होगा। शूद्र, चंडाल, मृग, पशु और सर्प आदि भी नील गंगा संगम में स्नान करने अथवा प्राण त्यागने पर स्वर्ग धाम को जाएंगे। तत्पश्चात नर्मदा को नमस्कार करके राजा इंद्रदुम्न अपने वाहन पर आरूढ़ हुए और सहस्त्रों राजाओं के साथ और राजधानी देवी निर्मित पूरी अयोध्या को चले गए। वहां दीर्घ काल तक राज करने के पश्चात वे स्वर्गलोक में गए। युधिष्ठिर, यह प्राचीन इतिहास तुमको सुनाया गया है। जो इसे कहते हैं और सुनते हैं वे यमलोक नहीं देखते और पाप योनि में नहीं जाते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। बोलो नर्मदा माई की जय। मैं प्रथम पूजदेव, हम लोग लघु आरती करते हुए आज बताइए। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवानी सहितम भवानी। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। गणेश जी महाराज लक्ष्मी माता देवी व पितृदेव व सब पितृदेवता शीतलीकरण अहम कचित। हर हर महादेव। शंभु शंभु बोल बम का नारा है। बाबा एक सहारा है। बोलो बम बोलो बम बोलो बम। आप सबों को वंदन करते हुए प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महारानी, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि हमारे यहाँ निवास रहकर अखंड कृपा बनाए रखें। आवाज समझ देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ आप सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें। पुनः बुलाने पर पधार का आशीर्वाद। मैं सभी पितरों गणों को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने आज भावपूर्वक अद्भुत कथा का श्रवण किया। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद है। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने भावपूर्वक इस कथा का श्रवण करवाया किया और मुझे माध्यम बनाया। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। मुझसे किसी भी प्रकार की त्रुटि हो रही हो तो बाबा क्षमा कर दीजिएगा।
जो इस कथा का श्रवण करे उन्हें सुनने का लाभ दीजिए। जो इस कथा को सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़ाते हुए सुनता रहे, उनके दुखों में उनका साथ दीजिए। बाबा, मेरा तो आप जानते हैं, मेरी बिगड़ी आपके हाथ में है। मैं आपको क्या बोल सकता हूँ बाबा, यही कहूँगा कि काल हर दुख हर दारी धरा कष्ट हर 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 महादेव शंभो शंभो।